देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है आज, क्योंकि हम लोग जिसे पिछले 400-500 वर्षों से जिस राम मंदिर की कल्पना और कामना कर रहे थे, आज वो सपना हमारा मोदी जी के द्वारा पूर्ण हुआ है। और हमारी इच्छा तो ये थी कि हम वहीं पर अयोध्या में जाकर राम मंदिर का जो पूजन का कार्यक्रम था उसमें शामिल हों, लेकिन जैसा कि कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना काल में जाना संभव नहीं था, तो इसलिए हमने अपने घर पे ही और अपने गांव में ये कार्यक्रम किया है। क्योंकि हम लोग हिंदू जागरण मंच से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमारे जो अधिकारी लोग थे उन्होंने भी कहा कि ये कार्यक्रम अपने घर पर मनाना, तो इसलिए हमने ये जो भव्य कार्यक्रम है ये अपने घर पे ही मनाया है। और हमें आज ये कार्यक्रम मनाते हुए सच में ऐसा लग रहा है कि हम भारत में रह रहे हैं और हम हिंदू देश में रह रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोगों का कहना यह है कि कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, तो इसमें अस्पताल भी बनाया जाता है, राम मंदिर ही क्यों? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अस्पताल बहुत सारे बने हुए हैं, अस्पतालों में बहुत सारे ट्रीटमेंट चल रहे हैं, बहुत सारा कुछ हॉस्पिटलों में चल रहा है, लेकिन जहाँ हॉस्पिटल आवश्यक है वहाँ पर राम मंदिर का अपना एक अलग विषय है। इसलिए राम मंदिर को और हॉस्पिटल को दोनों को अलग अलग विषय समझ के रखना चाहिए, इसे कोरोना से जोड़कर नहीं रखना चाहिए। जी, आप भी यहाँ पहुँचे राम कथा में, तो क्या कहना चाहोगे और अपना परिचय से शुरू कीजिए। मैं स्वतंत्र सैनी, जिला अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी हरिद्वार। पूरे हरिद्वार जिले में हिंदू जागरण मंच और हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें हम दीपावली के पर्व के रूप में इसको मना रहे हैं। और यहाँ पर राम मंदिर शिलान्यास की बात नहीं है, राम राज आया है। जो राम राज की हम कल्पना करते थे वो आज हमें देखने को मिला है योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में। अच्छा, तो अभी आप रहे कि रामराज, तो रामराज किस तरह का, मतलब क्या रामराज में क्या होता है सर जी, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, कुछ लोग हमारे राम को नहीं मानते थे, कहते थे अयोध्या नहीं है, श्रीलंका नहीं है, और जो सेतु है वो भी नहीं है, काल्पनिक है। सब लोग ये कहते थे कि काल्पनिक है, लेकिन आज सबको एक दृश्य नज़र आया है कि राम भी हैं, उनकी जन्मभूमि भी है, उस जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बन रहा है। अब बात आती है रामराज की। रामराज का मतलब है कोई भी अपने राज्य में किसी भी प्रकार का व्यक्ति, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, भूखा ना रहे, दुखी ना रहे, इसी को ही रामराज कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि अयोध्या में साकेत बुद्ध के भी अवशेष निकले हैं, इस पर क्या कहना चाहोगे? देखो, हर महापुरुष या भगवान के कहीं ना कहीं अवशेष निकलते रहते हैं। ये पूरी सृष्टि में या पूरे आप पृथ्वी पर देखें, कहीं ना कहीं किसी के अवशेष निकलते रहते हैं। पाकिस्तान में भी निकले हैं, अफ़गानिस्तान में भी निकले हैं। वहाँ क्यों नहीं इस प्रकार के मंदिर बनाए गए हैं? अयोध्या में क्यों इस तरह की बातें उठ रही हैं? क्योंकि जो लोग नहीं चाहते कि राम जी का मंदिर बने, वो इस तरह की बातों को उखेड़ते हैं कि कहीं पे कुछ निकला है, कहीं पे कुछ निकला है, इस तरह की वादा डालने का प्रयास करते हैं। और शुरू से ही प्रकृति में ऐसा हुआ है, जब भी यज्ञ या हवन होते हैं कोई ना कोई विधन डालने का प्रयास करता है, लेकिन उनका विधन चल नहीं पाया है। अब रामराज आ गया है और आज से रामराज की शुरुआत हो गई है। अच्छा जी, शंकराचार्य ने कहा है कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार आज की जो शुभ मुहूर्त है वो अनुकूल नहीं है, इस पर क्या कहना चाहिए? शंकराचार्य जी ने कौन सा शास्त्र देखा है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हमेशा कभी भी कोई अच्छा कार्य होता है तो कोई ना कोई एक ऐसा शंकराचार्य निकल के आते हैं जो उसमें विधन डालने का प्रयास करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले भूमि पूजन को लेकर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा है कि 5 अगस्त का मुहूर्त ठीक नहीं है, ये अशुभ मुहूर्त है। वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए और हमें इसकी चाह नहीं है कि हमको इसका ट्रस्टी बनाया जाए या हमको इसका कोई पदाधिकारी बनाया जाए। हम तो राम भक्त हैं। राम मंदिर अगर कोई भी बनाता है और सही ढंग से बनाता है तो हमें प्रसन्नता होगी, लेकिन उसके लिए उचित तिथि और उचित मुहूर्त होना चाहिए। जिस मुहूर्त में ये हो रहा है ये अशुभ घड़ी है। ये हम लोगों ने अच्छी तरह से विद्वानों से विचार कर इतने हमारे यहाँ इतने अच्छे संत हैं,
इतने गुरु हैं, उन्होंने तो किसी न किसी प्रकार की कोई बात नहीं कही है कि ये समय अच्छा नहीं है या कोई बुरा समय है या कोई विपत्ति आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं कहा है। हम बहुमत में हैं, बहुमत में हमारा सब कुछ है, बहुमत से राम मंदिर बन रहा है और राम राज्य की स्थापना हो रही है।